नमस्कार, आपके साथ मैं हूं योगेश राणा। पूरे देश में बैंक के कर्मचारियों और अफसरों ने इस बात को लेकर हड़ताल की कि बैंकों का निजीकरण ना किया जाए। यह हड़ताल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की तरफ से बुलाई गई थी। मैं आपको बता दूं कि यह बैंकों के 9 संगठनों का एक बड़ा समूह है और निजीकरण के विरोध की बात जानने से पहले यह बता देना जरूरी है कि इस हड़ताल में देश भर के 10 लाख से ज्यादा कर्मचारी शामिल हुए थे। 10 लाख से ज्यादा कर्मचारियों ने हिस्सा लिया था। 10 लाख की संख्या कम नहीं होती है। इन 10 लाख कर्मचारियों को कहना है कि सरकारी बैंकों को निजी हाथों में सौंपना सरकार की एक बड़ी गलती है। ऐसा करने से देश को नुकसान होगा और निजी बैंक अपनी सामाजिक भूमिका को खो देंगे। वो सामाजिक भूमिका को नहीं निभाएंगे। उन्हें डर है कि निजीकरण की वजह से किसानों, गरीब मजदूरों और शिक्षा के लिए जो लोन अभी सरकारी बैंक आसानी से दे देते हैं वो नहीं देंगे, वो लोन नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि जब इंदिरा गांधी ने निजी बैंकों का सरकारीकरण किया था तो यही कहा था कि बैंक अपने मालिकों के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें सामाजिक सरोकार से कोई मतलब नहीं है, कोई परवाह नहीं है सामाजिक सरोकारों की। इंदिरा गांधी सरकार ने कहा था कि बैंकों को राष्ट्र के निर्माण में सही भूमिका निभानी चाहिए और सही भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए इनका राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है। यह जरूरी हो गया है। कर्मचारियों का कहना है कि क्या अब ऐसे हालात पैदा नहीं होंगे? निजी बैंक अपने मालिकों के हितों के लिए काम करना शुरू नहीं कर देंगे? वह सामाजिक सरोकारों को नहीं छोड़ देंगे? इन 10 लाख कर्मचारियों की एक और चिंता है और वह यह है कि जब बैंक निजी हाथों में चले जाएंगे तो इन बैंकों में काम करने वाले लोग प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा बन जाएंगे, जिससे उनके हित और दूसरी सुविधाएं प्रभावित हो सकती है। देश में अभी 12 सरकारी बैंक है। यह समझना जरूरी है कि इन बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा है और ये बैंक उनके नियंत्रण में है, सरकार के नियंत्रण में है, क्योंकि 50% से ज्यादा हिस्सेदारी सरकार के पास है। अब सरकार ने तय किया है कि वो इन 12 में से 2 बैंकों का विनिवेश करेगी, निजीकरण करेगी, यानी इन बैंकों में अपनी हिस्सेदारी को घटाएगी। और बैंक कर्मचारियों की दलील है कि सरकार का यह कदम इन्हें प्राइवेट हाथों में सौंप देगा। वैसे अगर देखा जाए तो 50% से ज्यादा हिस्सेदारी उसकी हो जाएगी जिसके पास ये बैंक जाएगा, और जिसके पास 50% से ज्यादा हिस्सेदारी चली जाएगी उसके पास ही बैंकों का नियंत्रण चला जाएगा। इस प्रकार बैंक निजी हाथों में चले जाएंगे। यह समझना जरूरी है कि निजी हाथों में नियंत्रण जाने के बाद क्या होने वाला है। बैंक क्या है? बैंक होता क्या है? इसके बाद होगा क्या? दरअसल बैंक एक ट्रस्टी की तरह काम करता है। बैंक में आपका पैसा रखा जाता है और बैंक इस पैसे का ब्याज आपको देता है। अब सवाल यह उठता है कि बैंक के पास यह पैसा कहां से आता है जो आपको ब्याज के तौर पर दिया जाता है? बैंक के पास पैसा उन लोगों से आता है जिन्हें वो लोन देता है। बैंक आपके पैसे को लोन के रूप में दूसरे को देकर मुनाफा कमाते हैं और उस मुनाफे का कुछ हिस्सा आपको शेयर करते हैं, आपके पास देते हैं, ब्याज के तौर पर देते हैं। अब चिंता यह है कि जो पैसा लोन के तौर पर दिया जाता है वह अभी तक किसानों, गरीब मजदूरों और शिक्षा के लिए भी दिया जाता है। निजी हाथों में जाने के बाद चिंता यह है कि इन लोगों को लोन आसानी से मिलना बंद हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो यह समाज के लिए चिंता की बात हो जाएगी। इंदिरा गांधी के दौर से पहले जब राष्ट्रीयकरण किया गया था बैंकों का, तब ऐसा ही होने लगा था। इसीलिए कहा गया था कि बैंक सामाजिक सरोकार के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बैंक केवल अपने मालिकों के लिए काम कर रहे हैं। यह चिंता है। हालांकि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 बैंकों के निजीकरण की बात पर कहा है कि सभी बैंकों का निजीकरण नहीं होगा और कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाएगी। कुछ भी हो, आज इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा निजीकरण हो गया है। हर खबर के कई चेहरे होते हैं, सही चेहरे को पहचानना जरूरी होता है। आप बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।